अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एक शॉर्ट जो है वो मतलब एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा जिसमें हम जो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड बात करेंगे और आपकी जो जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन और पाकिस्तान से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी बढ़नी स्टार्ट हो। देखें, जब भी आप किसी एग्ज़ाम में लिखते हैं, CSS हो या कोई भी एग्ज़ाम, तो आपको चीज़ों को कोट करना होता है। आप अगर कहते हो पाकिस्तान की लिटरेसी रेट या मतलब लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो आपको उसको कोट भी करना होता है। वरना आपका जो आंसर है वो बहुत ही जेनरिक होता है और जेनरिक आंसर के मार्क्स नहीं मिलते। और कुछ फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो आपको आने चाहिए, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो थोड़े जो फैक्ट्स हैं उसके आपके पास जो है वो फैक्ट अपनी बुक होने चाहिए और उसमें आप जो है चीज़ों को नोट किया करें। तो इसी वजह से मैं जो है आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं जिनको याद करना चाहिए, जिनको अपनी बुक में लिखना चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब भी आप किसी इन्फॉर्मेशन को कोट करते हो तो उसका आप सोर्स ज़रूर दिया करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मतलब कोई भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अगर मैं कहूं कि मतलब मलिया लोधी ने अपनी किताब में कहा है कि अगर आप जो है वो बलूचिस्तान के आधे एरिया को भी आप अगर सोलर प्लेट से ढाक दें तो आपका जो एनर्जी क्राइसिस का मसला है वो हल हो जाएगा। तो ये जो बात है, मैं मलिया लोधी की किताब को कोट कर रहा हूँ। तो सिमिलरली हमारे पास जो मतलब बुक्स होती हैं या मतलब जो आप कोट करें वो भी रिलायबल हो। आप विकीपीडिया को ना कोट करें, जो आप कोट करें वो भी रिलायबल हो। तो जो कोट करने के लिए जो बेस्ट बुक है वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ऐसे समझें आप, जो एजुकेशन का इदारा है या एनर्जी है, इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर एक समरी या बहुत ही बड़ी किताब आती है पाकिस्तान में सालाना। तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कुछ परफॉर्मेंसेस, कुछ चीज़ें दी जाती हैं। तो मेरे पास जो है लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है 2019-20 वाला, वो उसका जो 10th चैप्टर है एजुकेशन, तो उसके जो उसका 10th चैप्टर एजुकेशन तो वो पढ़ा हुआ है, तो मैंने उसको स्टडी किया है। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है ये आपको पाकिस्तान अफेयर्स के कोर्स में भी मतलब इसको रिकमेंड किया गया है कि आप इसको पढ़ें। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं जब इसकी बात करूँगा तो आपको इसको कोट भी करना होगा। तो आप कोट करने के बहुत से तरीके हैं, कैसे किया जाए, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके ऊपर मैं इंग्लिश के सेशन में जो है वो वहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज का जो मेरा मतलब जो छोटा सा टॉपिक है वो है लिटरेसी रेट। तो देखिए, लिटरेसी रेट पाकिस्तान की क्या है, फीमेल की क्या है, मेल की क्या है, रूरल अर्बन की क्या है और सबसे ज़्यादा किस प्रोविंस की है। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ मतलब वो मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से लिए, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। देखिए, लिटरेसी रेट क्या होता है। लिटरेसी रेट का ये मतलब है कि कितने, हम इसको परसेंटेज में लेते हैं कि कितने लोग एक कंट्री में पढ़े लिखे हैं, उसकी परसेंटेज लेते हैं। अच्छा, पढ़े लिखे का मतलब है कि वो बस सिंपली पढ़ और लिख कितना सकते हैं, उसके पास लाजमी नहीं है कि उनके पास जो है वो हायर एजुकेशन की डिग्री भी हो। मतलब जो बंदा है वो सिंपल पढ़ सकता है और सिंपली लिख सकता है तो हम उसको लिटरेट कहेंगे। और इसको हम कहेंगे लिटरेसी रेट जब हम उस पूरी कंट्री के मतलब लिटरेट पर्सनस को काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया की लिटरेसी रेट अराउंड 75-77 है परसेंटेज। तो जब हम कहेंगे इंडिया की लिटरेसी रेट 77% है, इसका ये मतलब है इंडिया में हर 100 लोग में से 77% मतलब 77 जो पर्सन है वो पढ़ और लिख सकते हैं सिंपली। तो हम कहेंगे इंडिया की लिटरेसी रेट इतनी। सिमिलरली अगर मैं कहूँ ईरान की लिटरेसी रेट अराउंड 93 और 90 है, इसका मतलब यह है कि ईरान में 100 लोग में से, अच्छा ये इसका जो फैक्टर है वो एज के ऊपर भी है। देखें, जब हम लिटरेसी रेट को डिस्कस करते हैं तो लिटरेसी रेट को डिस्कस करने के दौरान हमें एज को भी डिस्कस करना होता है कि हम किस एज से कहाँ तक ले रहे हैं। तो जब हम पाकिस्तान में लिटरेसी रेट को डिस्कस करते हैं वो 10 ईयर से और 10 ईयर से ऑनवर्ड हम लेते हैं, मतलब 10 साल और 10 साल से आगे के पढ़े लिखे लोग। तो जो पाकिस्तान में लिटरेसी रेट है वो है 60%। इस टाइम जो 2019 वाला इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, 2019 और 20 वाला इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, उसके 10th चैप्टर जो एजुकेशन है उसके हिसाब से जो पाकिस्तान की इस टाइम प्रेजेंट लिटरेसी रेट है वो है 60%। इसका मतलब है कि हर 100 में से 60% जो लोग हैं, जो एज उनकी आप 10 और 10 से ऑनवर्ड ले रहे, उससे अबव ले लें, तो मतलब 100 में से 60 लोग सिंपली पढ़ और लिख सकते हैं। तो समझ में आपको आया कि लिटरेसी रेट ये। अब जो
अर्बन की लिटरेसी रेट को देखें तो वो 74% है। मतलब अगर अर्बन एरियाज में लिटरेसी रेट ज़्यादा है और रूरल में बहुत कम है। जो है वो प्रोविंस वाइज जो है वो लिटरेसी रेट को डिस्कस करते हैं। देखिए प्रोविंस वाइज डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो पंजाब की है, 64% है। मतलब जो पंजाब की लिटरेसी रेट है वो 64% है। अगर हम सारे सूबों को देख लें तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो पंजाब की है। और वहाँ पे जो मेल की लिटरेसी रेट है वो 73% है और जो फीमेल की है वो 57% है। और अगर हम सिंध की लिटरेसी रेट को देखें तो सिंध की जो लिटरेसी रेट है वो 57%। और सिंध में अगर हम मेल की लिटरेसी रेट देखें अगेन हाई 68% एज कम्पेयर टू फीमेल्स, वो जो उनकी जो है वो 44% है। और जो थर्ड नंबर पे वो केपीके की लिटरेसी रेट है, मतलब 3rd% पे, वो भी 57 है, 57 से थोड़ा कम है, 57 ही है अराउंड। और जो मतलब नंबर पे वो बलूचिस्तान है। अच्छा देखिए, अब आपको ये सारे नंबर्स याद नहीं करने कि पंजाब में जो लिटरेसी रेट है उसमें मेल का इतना है, फीमेल का इतना है। आप ये कर लें, आप पाकिस्तान की लिटरेसी रेट को आपको पता होनी चाहिए, वो आपका कंट्री है। फिर पाकिस्तान में आपको फीमेल और मेल की अलग पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप देखें सीएसएस में तो औरतों के ऊपर कुछ ना कुछ आता रहता है। अगर जेंडर स्टडीज़ आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो वुमेन से रिलेटेड कोई भी है, या आप वुमेन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को मतलब अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर आप पाकिस्तान का सोशल इशू इवन डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें जो औरतों के हकूक़ को मारा जा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। वहाँ पे मतलब आप कहोगे, अगर आपका ये किसी भी टॉपिक का सब टॉपिक मतलब ज़रूर होगा, अगर आप पाकिस्तान के इशूज़ को डिस्कस करें या वुमेन के ऊपर अलग ले लें, या ऐसे अगर आप कोई मतलब अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़रूर काम देगा। तो एक तो आप 60% पाकिस्तान की लिटरेसी रेट है, और उसमें आप जब आप बता रहे हो कि पाकिस्तान एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो वहाँ पे आपको एजुकेशन में भी ज़रूर आपको डिफरेंस बताएं कि देखें लिटरेसी रेट जो है वो मेल्स का 71% है पाकिस्तान में और फीमेल का 49%। और जब आप प्रोविंस वाइज डिस्कस कर रहे हो तो जहाँ पे सबसे कम एजुकेशन है जैसे बलूचिस्तान, तो वहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन है फॉर एग्जांपल पंजाब, तो पंजाब की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। तो आपको नंबर वाइज थोड़ा पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पंजाब में, फिर 2nd नंबर पे सिंध में, फिर 3rd% पे जो है वो केपीके में, फिर 4th% पे जो है वो बलूचिस्तान में। अगर आप थोड़ा अपना सेंस भी यूज़ कर लेना तो आपको मतलब अंदाज़ा इसमें लग जाएगा। तो ये था टोटल जो है इन्फॉर्मेशन लिटरेसी रेट से। और आप अब ये जो इन्फॉर्मेशन इसको आप अपने जो आपके जो एग्जाम्स हैं आप उसके वेरियस जो क्वेश्चन है उसमें कोट कर सकते हैं। ये मतलब देखें, किसी भी सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ जो बेसिक फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो आपको आने चाहिए। तो ये आपको एजुकेशन के ऊपर तो काम देगा ही देगा, एजुकेशन का ऐसे कोई भी आ गया, लेकिन इसके साथ ही साथ वुमेन के साथ भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। औरतों के हुकूक के लिए अगर आपको ये कर रहे हैं, या आप वैसे ही सोशल डेवलपमेंट को देख रहे हैं, या आप जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख लें, तो वहाँ पे भी लिटरेसी रेट को हम कंसीडर करते हैं। आप पॉलिटिक्स में देख लें, मतलब डेमोक्रेसी और इलिटरेसी जो है, लिटरेसी का अपोजिट है, तो वो साथ नहीं चल सकते, तो वहाँ पे भी आपको ये काम देगा। मतलब अब फैक्ट्स आपको मिल गई, सेम ही फैक्ट्स हैं, अब आप उनको यूज़ कैसे करोगे ये आपके ऊपर है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थी, और थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट मेरे टॉपिक्स हो उसमें अपनी वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट करूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।